अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी वर्करों को हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है सरकार। कहा, हमारा आंदोलन एकजुट है और हम अपनी मांगों को मनवा कर ही घर जाएंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। देर रात बारिश के बाद हुई भयंकर ठंड और शीतलहर चलने के बावजूद भी आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल जारी रही। आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रतिदिन की तरह लघु सचिवालय पर धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता गीता नागर, सोना देवी ने संयुक्त रूप से की। धरने पर वर्करों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद, कल भी हम जीते थे, कल भी वो हारे थे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, मंगल लेकर काम करेंगे, मंगल लेकर काम करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, खटर नहीं खटा रहा है, खटर नहीं खटा रहा है, खटर नहीं डरा तेरी गुरकी से, खटर नहीं डरा तेरी गुरकी से, आवाज दो। समझौता सरकार करेगी तो ये थोड़ी करा जाएंगी। आंगनबाड़ी वर्करों के धरने को सीटू के जिला प्रधान आनंद शर्मा, AIUTUC के सचिव हरि प्रकाश, भारतीय किसान यूनियन लीगल सेल के चेयरमैन ब्रह्म सिंह दैया, PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के राज्य सचिव विनोद शर्मा, प्रताप सिंह, रेखा, शीला, सुमन, सुनीता, मंजू आदि ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों को हरियाणा सरकार द्वारा आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने वर्कर को 1500 और हेल्पर को 750 रुपए देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर्स को वर्कमैन मानते हुए न्यूनतम वेतन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री की घोषणा और मुख्यमंत्री ने खुद किए गए समझौते को लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी बहनों को नोटिस और टर्मिनेशन लेटर भेजकर डरा रही है। हम सरकार को बता देना चाहता है कि हम सरकार के इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। टर्मिनेशन लेटर जारी होने के बाद भी बहनें मैदान में डटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन एकजुट है और हम अपनी मांगों को मनवा कर ही घर जाएंगे। हरियाणा सरकार केंद्र की 2018 की घोषणा को लागू नहीं कर रही। ये सरकार स्कीम वर्कर का शोषण कर रही है। आंदोलन का 98वां दिन है। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने खट्टर सरकार से मांग की है कि हमारी मांगों को तुरंत लागू किया जाए। मेरा नाम गीता है और मैं आंगनवाड़ी हेल्पर हूँ और हम जैसे 8 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे हैं और 4-5 बार वार्ता हमारी सरकार के साथ हो चुकी है। उसमें कोई भी बढ़िया बात नहीं हुई हमारी। और हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि ज्यादा कर इसमें हेल्परें वर्करें विधवाएं हैं जो अपने घर का गुजारा इसी तनख्वाह से, इसी रोजगार से चला रही हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस धरने को ज्यादा लंबा ना चलाया जाए। सरकार से यही अपील है और जल्द से जल्द इन बहनों की तरफ देखा जाए और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इनको अर्ध कुशल और कुशल का दर्जा दिया जाए। 1500-750 की बढ़ोतरी जो वो लागू की जाए, जो घोषणाएं हैं। बस आज इतना ही कहना चाहती हूँ। आज आंगनबाड़ी महिलाओं का जो आंदोलन है 98वें दिन में चल रहा है और महिलाओं का हौसला लगातार बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसके मंत्रियों द्वारा, उसके MLA द्वारा ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार स्वयं भी अंदर खाने ये महसूस कर रही है कि आंगनबाड़ी की बहनों के साथ जल्दी ही समझौता करना पड़ेगा, निहायत जरूरी है। और वास्तव में स्थिति तो ये है कि आंगनबाड़ी की बहनों की दो बात तो ऐसी हैं जो एक मुख्यमंत्री जी ने लागू करनी थी, जो 2018 में समझौता हुआ था, जो खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने कराया था, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी 2018 में ही कि 1500 और 750 रुपये आंगनबाड़ी की सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के बढ़ाऊंगा मैं। तो दो बात तो ऐसी हैं जो एक प्रधानमंत्री ने लागू करवानी है, दूसरी मुख्यमंत्री ने लागू करवानी है।
वो लागू कर देनी चाहिए थी अब से पहले। इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी महिलाओं को। और तीसरी बात यह है कि आज पोषण ट्रैकर ऐप जो लागू करने की कोशिश करी है हरियाणा सरकार, उसके लिए हरियाणा में बहुत सक्षम नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका ये काम दे दिया जाए, उनको दफ्तर में नौकरी मिल जाए या वैसे उनसे काम ले लिया जाए, तो ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है हरियाणा सरकार के लिए मानने की। तो ये सरकार जानबूझ के आंदोलन को लंबा कर रही है, लेकिन पूरे हरियाणा से ये रिपोर्ट मिल रही है कि भाई जब तक सरकार इन बातों को पूरा नहीं करेगी, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार के तमाम प्रयास विफल करेंगे। विशेष मांग नहीं है हमारी, जो मांगे पहले से ही माननीय मोदी जी ने और माननीय सीएम साहब ने जो हमारी घोषणाएं की थी, विशेष रूप से तो वही मांगे हैं और कोई पुरानी भी मांगे हैं हमारी। उसी पे ये धरना 58वें दिन में आज शुरू हो चुका है। और इतनी ठंड और मौसम की विषम परिस्थितियों में भी आज धरना बहुत ही शांतिपूर्वक और अनुशासन तौर पे ये चला हुआ है। और एक थोड़ा सा जो बहनों के लिए आपत्ति है कि पोषण ट्रैकर है को लेकर, तो काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये फ़ोन और ऑनलाइन काम करने में बहुत असुविधा हो रही है। तो उसके लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं हम सरकार से कि उसको तुरंत प्रभाव से या तो बंद करें या उसके लिए कोई और विकल्प दिया जाए। आपका क्या नाम मैडम? मंजू गीता है, मखरकोदा ब्लॉक से हूँ और हम यहाँ आज हमारा 58वां दिन है। हम यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इस ठंड के मौसम में भी हम अब पीछे नहीं हटने वाली हैं। हम हमारी मांगों का मनवा कर ही रहेंगे, चाहे ओले पड़े, चाहे आंधी आओ, चाहे तूफान आओ, चाहे कुछ भी आओ, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाली हैं। अब हम सभी बहनें मिलकर इस सरकार को झुका कर रहेंगी और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं सुमन पानकी घाटाल से। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, जैसा कि हम बार बार आग्रह कर चुके हैं, मैं उनसे पुनः आग्रह करना चाहती हूँ। जैसा कि हमारा विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, तो इसमें महिलाओं से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको हम उजागर करते हैं। तो प्लीज़ आप भी हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसा कि सभी का एक समस्या है, सभी की पोषण ट्रैकर, तो जो सबकी आवाज़ है प्लीज़ आप उसे सुनिए। और नारी समाज को नारी समाज का जो उत्थान का कार्य होता है उसे देखते हुए, हम भी इसी नारी समाज की एक इकाई है, उसे देखते हुए आप अपना निर्णय बहुत ही सोच समझ कर दीजिए। हम बहनों को मजबूर मत कीजिए कि हम अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आए। हम सब अपने परिवार, हमारा परिवार एक तरह से हमारे आंगनवाड़ी के बच्चे और उनमें जो शामिल महिलाएं हैं वो हैं, हम उनमें वापस दोबारा जाना चाहती हैं, लेकिन आप इस विषय पर जरूर ध्यान दीजिए। हम आपसे यही पुनः आग्रह करते हैं। मेरी सोनीपत से भाजपा की प्रधान बोल रही हूँ। देखिए, आज हमारा इसका धरने का 58वां दिन है और रात 2 बजे से बारिश चल रही थी और ये भी ठंडी शीतलहर चल रही है, फिर भी हमारी बहनों का जोर शोर ऐसे ही है और ऐसे ही धरने पर वो बड़ी उत्साह से आ रही है। और सरकार ये देख ले कि हमारा धरना कैसे जोर शोर से चल रहा है। उनको ये हम बता देना चाहते हैं कि जो हमने 19 सूत्रीय मांगे दी हैं, वो हमारी जल्दी से पूरी कर दे, नहीं तो ये धरना ऐसे चलता रहेगा। हमने सरकार से मांगा ही क्या है, जो उन्होंने बोला वही तो मांग रहे हैं। उन्होंने हमारी जो 2018 में बोली थी बातें वो लागू कर दे और पोषण ट्रैकर ऐप है जो वो उसको बंद कर दे, जिससे कि हमारी बहनें संतुष्ट होकर अपने घर चली जाए। हम भी चाहते हैं कि अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 0 से 6 साल के, वो दुखी हैं, घर पे हैं, और गर्भवती औरतें हैं, वो भी भाई उनको भी अपना पोषण नहीं मिल रहा है। हम भी चाहते हैं कि हम उनका साथ दें और अपना काम करें। सरकार बिल्कुल आंख नीचे बैठी हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से हमारी बातों पर ध्यान दे और ये हम अपना धरना समाप्त कर सकें, नहीं तो ये हमारी हड़ताल ऐसे ही है, निश्चित काल तक चलती रहेगी। सुशीला है, मैं राई ब्लॉक से हूँ। मैं सरकार से यही घोषणा मांग करवाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो 2018 में जो घोषणा की थी 1500 750 की, वो हमारे लागू की जाए और जब तक हम ये हमारी मांग लागू नहीं होगी तब तक हम अपने धरने को ऐसे ही निश्चित काल तक रखे रहेंगे। इसलिए सरकार से ये
अपील करते हैं कि हमारी घोषणा लागू करें और हम अपने गर्भवती व छोटे बच्चों के राशन को टाइम से जाकर दे सकें। और यही हम चाहते हैं कि हमारी मांगे इतनी ठंड में हम यहाँ पर बैठे हैं तो पूर्ण हो जाए, तो इसलिए हमें यहाँ से अनिश्चित काल तक धरना रखना पड़ेगा जब तक हमारी घोषणा लागू नहीं होगी। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है जी और हम 58 दिन हो गए हमारे धरने को। सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा पोषण ट्रैकर ऐप बिल्कुल बंद किया जाए और हमारी हेल्पर और वर्कर को कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाए, सरकारी मान्यता हो हमारी, तभी तो हम अपने सेंटरों पे लौटेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है और वो देना नहीं चाहती। हमारे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी 2018 में, वो आज तक भी लागू नहीं की है। हमारी कोई नई मांग नहीं है, हम सिर्फ उसी मांगों को लागू करवाने के लिए ही हमारे को मजबूर किया गया है, तब हम धरने पे बैठे हैं। नहीं तो हमने 3 साल तक वेट किया है सरकार को कि हमारे अपने आप लागू हो जाए, लेकिन सरकार ने हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। हमारे को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन 24,000 दिया जाए, हमारी हेल्परों को 16,000 मिलना चाहिए। उसके बावजूद ही हम अपने धरने को उठाएंगे, नहीं तो हमारा धरना अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।